सपने थे इस दिल में, कितनी उम्मीदें थी इन आँखों में। क्या सपना था रे तेरा? कैसे बताऊं ज्योति तुझे अपना दर्द। नहीं नहीं, मैं भी सुनूं। बता बता बता, नहीं तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। अच्छा, तुझे सिर्फ सोने के लिए सुनना है? मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे बोल ना बोल, इस तरह मुंह बनाना बंद कर तू। चल। क्या इतना अपमान? इसके बाद भी कोई अपनी बात कह सकता है? रहने दे, बताने की जरूरत नहीं। ए ज्योति, नाराज हो गई है क्या? अच्छा सुन, मैं बताता हूँ तुझे मैं नहीं सुनूंगी। हाँ रो रो, जितना मर्जी इतना रो, लेकिन मैं नहीं सुनने वाली हूँ। ए ज्योति, अरे सुन तो, मैं नहीं रो रहा हूँ, ये कोई और है। क्या? मुझे लगा कि अचानक से तुम रोने लग गए। नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगा? तू मुझे समझती क्या है? अच्छा वो सब रहने दे, देखते हैं इतनी रात को जंगल में कौन रो रहा है। चल। इतनी गहरी रात में ये नन्ही बच्ची जंगल में क्यों रो रही है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। चल जाके पूछते हैं। अरे रुक जा, वो हमें देखकर डर जाएगी ना, तो और रोने लगेगी। नहीं नहीं, डर क्यों लगेगा उसे? वो तो मासूम है, उसे क्या पता कौन भूत है और कौन इंसान। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जल्दी चल अब और देर मत कर। हाँ हाँ, चल। ए, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे ऐसे नहीं रोते, हम हैं ना। बताओ बताओ, तुम कौन हो बताओ। अरे तू चुप कर, दिमाग नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची कैसे बोलेगी? अरे लेकिन अगर वो कुछ बोलेगी ही नहीं तो बात कैसे समझ में आएगी बताओ। मुझे मुझे घर जाना है। हाँ जाओगी ना, देखो हम लोग हैं ना, हम तुम्हें झट से घर पहुंचा देंगे, ठीक है ना? रो मत। अब अपना एक हाथ मुझे दो तो देखूं, रोना मत और डरो भी मत। ला। पता नहीं किस जन्म का पाप है ये, जो ये लड़की मेरी किस्मत में आके गिरी है। इसकी वजह से अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाती, और इसका बाप भी बस दिन रात नुपुर नुपुर करता रहता है। ये बार भी अपने बेटे का नहीं सोचता। ले अब ठूस और मेरा पीछा छोड़। सिर्फ रोटी कैसे खाऊंगी? आपने तो सब्जी ही नहीं दी मुझे। कैसे खाऊंगी? वैसे ही खा जैसे मेरा दिमाग खाती है और मेरा घर खा रही है। माँ, माँ, मुझे मत डांटो माँ, मैं अभी खा लेती हूँ। ए, कितनी बार कहा है ना, मुझे माँ कहकर मत बुला। चुपचाप ये जो रोटी दी है खा। अरे सुनती हो? अरे नूपुर, मुन्ना सब कहाँ है? ओह, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? सब सो गए हैं क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुन्ना सो चुका है और नुपुर बर्तन धो रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो छोटी सी लड़की बर्तन मांज रही है, कितनी बार कहा है उससे घर का काम मत करवाया करो। ए जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसी वजह से मैंने। नहीं रिमा, ये तुमने सही नहीं किया। उसकी सौतेली माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करोगी। उफ, बहुत हो गया। इतनी देर से बस चिल्लाए जा रहे हो। मैं क्या उससे काम करवा के उसे मार दूंगी? हाँ, अरे वो लड़की है, जब बड़ी होकर शादी हो जाएगी, ससुराल में कुछ करना होगा, तब क्या करेगी वो? हाँ, और तुम ये सब लेकर मत सोचो, ठीक है? चलो मैं खाना लगा देती हूँ, खा लो चुपचाप। अच्छा सुनो,
मैं 2 दिन के लिए राघोपुर के मेले में जा रहा हूँ। कल सुबह मुझे निकलना है। रात में सारा सामान ठीक से रख देना, ठीक है? हाँ ठीक है। यही सही समय है। उसके वापस आने से पहले नुपुर का कुछ तो करना ही होगा मुझे। सावधानी से करना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह छोड़ आएंगे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये लो, अब जाओ जाओ। छी, ये लोग इंसान हैं, ये तो राक्षस हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करता। इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। सिर्फ सबक नहीं, शिक्षा भी देनी होगी। मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, जाओगी ना, लेकिन उसके पहले कोई दोबारा ऐसा ना करे, उसका इंतजाम करना होगा। हाँ, तो चलो ठीक है। क्या चल, क्या करना है पहले ये तो बता। अरे तू कुछ नहीं समझती है, इधर आ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चल चल। ओम किंग फट। ब्रह्मदैत्य दर्शनम। अरे क्या बात है, तुम लोग आधी रात को मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? जल्दी बताओ, मुझे नींद आ रही है। ब्रह्मदैत्य जी। अरे रुको 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 रुको, ये छोटी सी लड़की कौन है? फिर से तुम लोगों ने किडनैपिंग चालू कर दी? छी 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 छी। नहीं ब्रह्मदैत्य जी, जैसा आप सोच रहे हैं हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल इसका नाम नूपुर है। अगर आप थोड़ी देर के लिए नूपुर को अपने पास रख लें तो बहुत अच्छा होगा ब्रह्मदैत्य जी, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। क्यों? मैं क्यों इसे रखूंगा? हाँ, पहले ये बताओ तुम्हें ये छोटी सी बच्ची कहाँ से मिली? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ, नूपुर मेरे साथ रहेगी। क्यों बेटी, रहोगी ना मेरे साथ? नहीं, आप भूत हो, अगर आप मुझे डराओगे तो। नहीं बेटी, मैं भूत नहीं, तुम्हारा दादा हूँ। अच्छा बताओ बेटा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट। मेरे पास रहोगी तो बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। नहीं, मैं घर जाऊंगी। नुपुर, तुम घर जाओगी, पर उससे पहले तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुको। हम लोग तुम्हारे घर का पता लगा कर आते हैं, उसके बाद तुम्हें लेकर जाएंगे। ठीक है। देखो कितने प्यार से हाँ कह रही है। ज्योति, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। क्यों रे, मैं क्या डांट कर कहती हूँ? तुम लोग फिर से यहाँ पे लड़ना शुरू कर रहे हो। अच्छा जाओ, जल्दी से काम निपटा कर आओ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है ब्रह्मदैत्य जी। देखो तो इसे, बच्ची को जंगल में छोड़कर कितने आराम से सो रही है। मेरा तो मन कर रहा है इसे डराकर पूरा दिन अपनी सेवा करवाऊं। ज्योति, कंट्रोल कंट्रोल, हम अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे, ठीक है? ब्रह्मदैत्य दर्शनम। तुम लोगों ने क्या मन बना लिया है कि मुझे सोने नहीं दोगे? आखिर चाहते क्या हो? अभी अभी तो मैं नूपुर को दुलार कर मैं खुद सोने ही वाला था कि तभी। अरे अब ये कौन है? नहीं, ये है नूपुर का भाई, मतलब सौतेला भाई। हाँ, उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं, बस इसीलिए। सुबह उठकर जब अपने बेटे को नहीं देखेगी तब समझेगी वो। हाँ समझ गया, सब समझ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। ठीक है, इसे भी मेरे पास छोड़ दो और तुम लोग वहाँ जाकर देखो। और सुनो, काम पूरा करके वापस आओ। ठीक है ब्रह्मदैत्य जी। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया?
ए मुन्ना, मुन्ना तू कहाँ चला गया? मुन्ना घर वापस आ जा। तुम अपने बेटे को नहीं ढूंढ पा रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ है? नुपुर कहीं खो गई। नहीं नहीं, वो खोई नहीं, वो मेरी सौतेली बेटी है, इसलिए मैंने उसे हमेशा नफरत से देखा। वो उस पर अत्याचार किया। कल रात उसे मैं जंगल में छोड़ आई हूँ, इसलिए भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया। भगवान मुझे माफ कर दो। मेरा मेरा मुन्ना और नूपुर मुझे लौटा दो। उसके बदले मुझे मार दो, उन्हें लौटा दो। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं पापी हूँ। अब रोने से क्या होगा? अच्छा बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली। अब यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है जाकर उन्हें ढूंढो। देखो कहाँ है वो, जाओ घर लेकर आओ। सही कहा आपने, मैं अभी जाती हूँ। माँ, अब कहीं नहीं होगा, मैं दीदी को वापस लेकर आया हूँ। नूपुर बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मुन्ना, तो नूपुर को कहाँ से लेकर आया? बेटी, ये दोनों बहुत छोटे हैं, तुम्हारी गलती उनसे पूछकर फिर पाप मत करो, ठीक है? क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों को भूलकर बेटी बेटे के साथ खुशी से रहो। और एक बात, ऐसी गलती दूसरी बार मत करना, वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। ब्रह्मदैत्य जी तो कितना मस्त बोलते हैं। अब चलो हम भी चलते हैं, हमारा काम खत्म।